अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं किसी किताब का बुक रिव्यू लेकर नहीं आया और ना ही मैं आज किसी मुसन्निफ़ के बारे में डिस्कस करूंगा, बल्कि आज हम बात करेंगे बुक रीडिंग की आदत के बारे में। दोस्तों, बुक रीडिंग का शौक़ अक्सर लोगों को होता है, मगर चंद ही लोग इसको बतौर आदत अपना सकते हैं। किसी को वक्त की कमी का गिला होता है, तो किसी को ये मालूम नहीं होता कि किस किस्म की किताबें पढ़ी जाएं, और किसी का ये मसला होता है कि मसलसल पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और आखिर में मैं चंद टिप्स दूंगा जो बुक रीडिंग की आदत बनाने के हवाले से आपको मददगार साबित होंगी। दोस्तों, जब मैं किसी किताबों का जिक्र करता हूं तो तकरीबन तमाम लोग शौक़ और दिलचस्पी का इजहार करते हैं, मगर चंद लोग ही इस आदत को रोज़ाना की बुनियादों पर अपना पाते हैं। अक्सर लोगों को ये गुमान होता है कि किताब पढ़ने के लिए फुर्सत दरकार है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं। जिस तरह कोई भी दूसरी आदत होती है, जैसा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल या टीवी देखना, इसमें किसी किस्म का वक्त नहीं चाहिए होता। इसी तरीके से बुक रीडिंग भी एक ऐसी आदत है जिसके लिए अलहदा से कोई वक्त दरकार नहीं होता। एक सादा सा उसूल है कि आप एक किताब हमेशा अपने पास रखिए और जब भी वक्त मिले वर्क दो वर्क पढ़ लीजिए। मैं यूं ही हमेशा एक किताब अपने पास रखता हूं। दूसरा मसला जो अक्सर लोगों को पेश आता है वो ये है कि उनको ये समझ नहीं होती कि किस किस्म की किताबें पढ़ी जाएं या उनकी दिलचस्पी किस किस्म की किताबों में है। तो यहाँ पे मुझे अपने स्कूल के प्रिंसिपल याद आ रहे हैं। वो कहा करते थे कि किताबें पढ़ो चाहे फौश ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने शौक़ का पता लग जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी दिलचस्पी और अपने शौक़ के हिसाब से किताब चुनने के माहिर हो जाएंगे। शुरुआत आप नावल से कर सकते हैं, क्योंकि नावल के अंदर एक खासियत होती है कि वो पढ़ने वाले को मजबूर करता है कि इसको आखिर तक पढ़ा जाए। तीसरा मसला जो लोगों को पेश आता है वो ये है कि मुसलसल पढ़ने की आदत कैसी डाली जाए। आप लोगों ने माजी में कम से कम एक या दो किताब यकीनन पढ़ रखी होगी, मगर आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर आदत नहीं बना पाए। तो इस हवाले से मेरा मशवरा ये है कि आप रोज़ाना सोने से पहले 10 मिनट पढ़ाई के लिए मुख्तस कर लें और रोज़ाना एक या दो वर्क पढ़ लें। इससे आपकी इस आदत को तसलसल मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत पक्की हो जाएगी। फिर वो किताब खुद आपको मजबूर करेगी कि आप उसके लिए ज़्यादा वक्त निकालें। आखिर में जिससे मैंने वादा किया था कि बुक रीडिंग की आदत बनाने के लिए मैं चंद टिप्स दूंगा आपको। नंबर 1 टिप ये है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। फेसबुक पे बेशुमार ग्रुप्स और पेजेस हैं जो बुक रीडिंग के हवाले से हैं। आप उनको लाइक करें, उनके मेंबर बने, उस कम्युनिटी का हिस्सा बने जहाँ पे बुक्स के बारे में बातें की जाती हैं, रिव्यूज़ दिए जाते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे आप बुक रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। ये हकीकत है कि यूट्यूब पे उर्दू बुक्स के रिव्यू चैनल अभी तक बहुत कम हैं। जिस तरह मेरा एक ये चैनल है, इसी तरीके से एक बहुत अच्छा चैनल है रिव्यू विद उस्मान। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 2 ये है कि आप एक किताब हमेशा अपने पास रखें। जब जब आपको वक्त मिले, वो गाड़ी में सफ़र करते हुए, रात को सोने से पहले या कहीं किसी का इंतज़ार करते हुए, आप 2-4 वर्क पढ़ लें। इस तरीके से जब आपकी दिलचस्पी कायम होगी तो आप खुद ब खुद ज़्यादा वक्त निकालेंगे। टिप नंबर 3, बुक रीडिंग की आदत शुरू करते वक्त कभी भी आप कोई गोल सेट ना करें, जैसा कि मैं इस साल में इतनी किताबें पढ़ लूँगा या ये किताब मैं मुकम्मल पढ़ूँगा या ये किताब मैं अगले 10 दिन में कंप्लीट कर दूँगा। इस तरह के गोल आप शुरू में पूरे नहीं कर पाएंगे और आपको मायूसी होगी, और इस मायूसी की वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाहिश को ही तर्क कर देंगे। इसलिए आप किताब लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। जब तक वो आपको अट्रैक्ट करती है आप पढ़ते रहें। जब वो आपको अट्रैक्ट करना छोड़ दे तो आप उस किताब को तर्क कर दें और कोई नई किताब ले लें। टिप नंबर 4, अपने इर्द गिर्द किताब पढ़ने वाले लोगों के साथ दोस्ती कायम करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक माहौल कायम हो जाएगा जिसके अंदर आप किताबों के बारे में डिस्कशन कर सकेंगे और जो कुछ आपने पढ़ रखा है वो आप लोगों को बता पाएंगे और उन लोगों से नई किताबों के बारे में जान पाएंगे, और इस तरीके से आप बुक एक्सचेंज का सिलसिला भी शुरू कर सकेंगे। तो ये आपकी इस आदत को कायम करने में इंतहाई मददगार होगा। टिप नंबर 5, आप रोज़ाना सोने से पहले 10 मिनट के लिए कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ें। इससे ये होगा कि आपकी एक रूटीन में आदत बन जाएगी कि सोने से कबल एक एक्टिविटी करनी है, एक किताब पढ़नी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत पक्की होती जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। शुक्रिया।